हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट जो है वो आत्मनुशासन और बिक्री पर है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताया था कि कैसे सेल्स पर्सन अपनी कंपनी के मालिक भी बन सकते हैं। दोस्तों, उसमें अनुशासन कितना बड़ा महत्व है, जो कि कंपनी की जो बिक्री है उसको बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण है। अब वहाँ पर बात आती है, लोग डर लगते हैं। डर कैसे लगता है, उन डर को कैसे दूर किया जाए या उन अस्वीकृति को कैसे दूर किया जाए, इसमें मैं आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। जिसमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लेते हैं कि आपके पास में एक आकर्षक प्रोडक्ट या सेवा है, जिसकी कीमत वाजिब और वर्तमान के बाज़ार के लिए उपयुक्त है। आप इसे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करते हैं। टेलीफ़ोन करने वाले सेल्स पीपल और ग्राहकों को सीधे संपर्क करने वाले सेल्स पीपल, तो इस मामले में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है अस्वीकृति, ना करने की समस्या। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना, कि जो ब्रांड ट्रेसी जी वो कह रहे हैं कि अस्वीकृति और तिरस्कार का डर सेल्स कैरियर में को जितना ज़्यादा तबाह करता है, उतना कोई दूसरा डर नहीं होता है। यह सेल्स गतिविधियों को जितना कम करता है, उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती है। यह बिक्री में सफलता पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। दोस्तों, इसमें बताया गया आगे कि सेल्स पीपल को ज़बरदस्त अनुशासन की ज़रूरत होती है, और वे हर दिन सुबह उठ करके बाहर निकलें, दिन भर अवश्यंभावी अस्वीकृति का सामना करें। जितना मिलना तय है, ज़्यादातर लोग इस सतत अस्वीकृति नहीं झेल पाते। इसलिए अस्वीकृति से जुड़े भावनात्मक दर्द से बचने के लिए बहुत से सेल्स पीपल विस्थापन की दूसरी गतिविधियों में जुट जाते हैं, ताकि उन्हें अस्वीकृत होना ना पड़े। जब संभावित ग्राहक से मिलते ही नहीं, तो वे इनकार ही नहीं कर पाएगा। पहली बात तो यह है कि सेल्स पीपल कम फ़ोन कॉल्स करते हैं। कंबोडिया यूनिवर्सिटी के अनुसार औसत सेल्स पीपल हर दिन केवल 90 मिनट बात करता है, 90 मिनट काम करता है, यानी 8 घंटे केवल 1.5 घंटे, 8 घंटे में से केवल 1.5 घंटे। इसमें बताया गया है कि बाकी समय वह तैयार करने, कागजी काम निपटाने, इंटरनेट, ईमेल और अखबार पढ़ने, सहकर्मियों से बातचीत करने और जल्दी आने, और ज़रूरत से ज़्यादा समय पर लंच करने या बार बार टी ब्रेक्स लेने में बिताता है। परिणाम यह होता है कि औसतन सेल्स पीपल अपने असल काम को दिन में से केवल 90 मिनट ही कर पाता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ग्राहकों और संभावित ग्राहकों में से ज़्यादातर समय बिताएं। सेल्स पर्सन कब काम करता है? सेल्स पर्सन दरअसल तभी काम करता है जब वह या तो फ़ोन या फिर शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होता है जो तार्किक समयावधि में सबसे सामान खरीद सकता है, और खरीदेगा। बिक्री के समय में सफलता का नियम 7 शब्दों में व्यक्त किया गया है। बेहतर प्रोडक्ट के साथ में ज़्यादा समय बिताना है। बेहतर प्रोडक्ट्स के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताना बिक्री में अधिक निरंतर और निश्चित परिणाम प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। दरअसल अस्वीकृति के डर से दिन भर सेल्स पीपल अपने असल काम का टालमटोल करते हैं और नहीं सुनने के बचने का प्रयास करते हैं। वे लोगों से मिलने जाने से बचने के लिए हर संभव चीज़ करते हैं। सेल्समैन के रूप में अपने शुरुआती दौर में ही मैं एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। मैं सीख लिया था कि बिक्री में सफलता की कुंजी यह मानना है कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती है। संभावित ग्राहक को इस प्रकार से बात करते ही नहीं,
मेरी रुचि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती है। संभावित ग्राहक हमेशा इस प्रकार से बात करते हैं, नहीं मेरी रुचि नहीं है, या फिर वे इस बात को घुमा फिरा करके इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं है, कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इस वक्त कुछ नहीं खरीदना चाहता, मैं अपने वर्तमान सप्लायर से खुश हूँ। तो दोस्तों, वाकई में जो पहले बताया गया है कि दरअसल अस्वीकृति के डर से सेल्स पीपल दिन भर अपने काम को टाल मटोल करते हैं, नहीं सुनने का प्रयास करते हैं, और वे लोगों से मिलने से बचने के लिए संभावित चीज़ करते हैं। इसमें आगे बताया गया पेशेवर सेल्समैन जानता है कि वह बाज़ार में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि वह कुछ भी बेचने के प्रस्ताव पर ऐसी प्रतिक्रिया मिलेगी। यह सामान्य, स्वाभाविक और ग्राहकों की अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए उसे व्यक्तिगत मानकर खुद दुखी ना हो, सकारात्मक और आशावादी बने रहें। बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप अस्वीकृत के डर को दूर करने आत्मविश्वासी और आशावादी बन जाएं, ताकि दिन भर में लगातार कॉल्स और अस्वीकृत को पाने के बावजूद आप सकारात्मक और खुशनुमा बने रहें। ऐसा विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि सफलता उत्साह को गंवाए बिना और असफलता से दूसरी सफलता तक जाने की योग्यता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने नए ग्राहकों से संपर्क किया है, क्योंकि उनकी संख्या और आपकी बिक्री के स्तर के बीच में सीधा संबंध होता है। यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं को अनुशासित करके ज़्यादा संभावित ग्राहकों से मिलने जाएं। आप ज़्यादा ग्राहकों के संपर्क करते हैं, ज़्यादा संभावनाओं का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। तब औसत का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए संख्याओं का सहारा लें। दोस्तों, आगे है कि अपनी बिक्री को दोगुना कैसे करें। सच में इसमें बहुत ही बढ़िया जो पॉइंट बताया गया है, जिसमें से कहा गया है कुछ मिनट के सिद्धांत हैं। बिक्री करते समय मिनटों का सिद्धांत का अभ्यास करें। इसमें यह बताया गया है कि यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप ग्राहकों के साथ कुछ मिनट रहकर पैसे कमा रहे हैं तो इस काम को ज़्यादा समय तक या मिनट लगाकर आप अपनी बिक्री भी बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों से मिलने जाने वाले सेल्स पीपल को हम प्रोत्साहित करते हैं और वे प्रोडक्ट्स के साथ में जितना भी समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि प्रोडक्ट्स के साथ रहने का समय वे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर वे इसके लिए खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो वे न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलेंगे, टाल मटोल करेंगे और बाजार से बाहर हो जाएंगे। जब कोई सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों के साथ फ़ोन या आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या को दोगुना कर लेता तो वे प्रायः हर प्रकरण में बिक्री दोगुनी हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक नियम है, संभावनाओं का नियम। वाकई में बताया गया है कि संभावनाओं के नियम पे कैसे काम किया जाए, अपने काम को दोगुना कर दिया जाए और ऐसे ही काम बढ़ सकता है।
दोस्तों आज का पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोगों में शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके के पॉडकास्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।